हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। आज हम आपके लिए फिर से कुछ अपडेट्स लेकर आए हैं। यहाँ पर आज के अपडेट्स में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये क्लियर करेंगे क्लास 4 वैकेंसीज़ की बात करें, वहाँ पर ग्रेजुएट्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह एलिजिबल हैं भी या नहीं है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर मास प्रमोशन को लेकर एक छोटा सा और अपडेट आता है वो हम डिस्कस करेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर अपडेट आता है वो डिस्कस करेंगे। साइबर अटैक को लेकर जो मैंने आपको बताया था उसका एक और अपडेट आया है वो हम डिस्कस करेंगे। जम्मू डिवीज़न जो पूरी तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। फारूक अब्दुल्ला की एक नई स्टेटमेंट निकल कर आती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बस आपको यहाँ पर वीडियो को एंड तक देखना होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जेकेएसएसबी क्लास 4 वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था, सिलेबस के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि हम जल्दी ही मतलब आज या फिर कल से हम यहाँ पे इसकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर देंगे और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ मैंने आपको बताया था। उम्मीद है कि आपने वो वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी। बट हम यहाँ पर आज की वीडियो में बात करेंगे क्या ग्रेजुएट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि जब हम वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन वो पढ़ते हैं, वहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास और जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th पास लिखा गया है। तो इसका मतलब कि ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बस होगा ये कि जो बेनिफिट्स रहते हैं वो बेनिफिट यहाँ पर 12th वालों तो मतलब जैसे अगर आप हायर क्वालिफिकेशन को जो बेनिफिट मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो। बेनिफिट कैसे मिलेंगे जो मैंने आपको बताया था डिवीजन मार्क्स का, जैसे किसी के घर में कोई नौकरी नहीं कर रहा सरकारी तो 5 नंबर मिल जाएंगे, डिवीजन वाइज अप्लाई करके 10 पॉइंट मिल जाएंगे, वो बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी हायर क्वालिफिकेशन का किसी तरह का बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो डाउट्स आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, ऐसा वैसा कुछ रहेगा। देखो, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे ना तब आपको प्रेफरेंस मिलेंगे। आप प्रेफरेंस किसको देना चाहते हो, अपने प्रेफरेंस वाइज हम पे फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक ही सबमिट करना होगा वहाँ पर। मुझे उम्मीद है आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन आपके पास में है, वो आपका है, आपने कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एनसी के जो प्रेसिडेंट की बात करें, फॉर्मर जो सीएम थे फारूक अब्दुल्ला, वो उनकी एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट से निकल के सामने आती है, वो हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पर उनसे डोमिसाइल के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जो ये कानून वगैरह है इलीगल है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप क्यों सोचते हो कि मैं इसे सपोर्ट करूँगा या इसे एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ। ये वो रिप्लाई करते हैं। फिर एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि जो मतलब कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, तो मतलब उनके अजीब व गरीब या जवाब वगैरह देते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर ये अपडेट डिस्कस करना आपसे ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो हम साइबर अटैक के बारे में मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, जो जम्मू कश्मीर के पीडीडी डिपार्टमेंट में हुआ था। यहाँ पे अब पीडीडी की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आती है जहाँ पर उनको कहना है कि उन्हें डर है कि यहाँ पे हम कई लाखों के हिसाब से कंज्यूमर्स हैं उनका डेटा जो हम यहाँ पे लूज़ कर बैठेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था उनके 4 सर्वर हैक कर दिए गए थे। जहाँ पे जो बिजली सहूलियत जो एप्लीकेशन आप कह सकते हो या जो पोर्टल आप कह सकते हो जहाँ पर आप ऑनलाइन जाके इनका बिल वगैरह पेमेंट करते थे, वो कुछ दिनों के लिए अनअवेलेबल रह सकता है या रहने वाला है। तो यहाँ पर फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो भी चाइनीज़ चीज़ इनका बाइकआउट करो। अगर एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करो, उसका अल्टरनेटिव ढूंढो। मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूँ अल्टरनेटिव आपको ज़रूर मिलेगा, अल्टरनेटिव की तरफ जाओ। और अगर मजबूरी है अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है फिलहाल आपको, तो बिल्कुल सिक्योर होकर बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ आपने उन एप्लीकेशन को यूज़ करना है। आगे चलेंगे, यहाँ पर आप आते हैं मास प्रमोशन की तरफ। देखो, ये मैं आपसे कई बार आपको आर्टिकल दिखा चुका हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कई बार। यहाँ पर देखो, मध्य प्रदेश की बात करो, उड़ीसा की बात करो, महाराष्ट्र की बात करो, इन्होंने तो पहले ही डिसाइड कर दिया था कि आप फाइनल ईयर के जो एग्जामिनेशन वगैरह वो नहीं लेंगे। यहाँ पर फिर मैंने आपको बताया था हरियाणा के बारे में, हरियाणा ने भी डिसाइड किया था कि वो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन नहीं लेंगे। हालांकि यहाँ पे एक दो स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया है, बट उनकी यूनिवर्सिटीज़ लगी हैं इस काम के पीछे कि हम जो फाइनल मास प्रमोशन वगैरह देंगे, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के पेपर वगैरह हम कंडक्ट नहीं करवाएंगे। फिर यहाँ पे गुजरात का नाम भी जुड़कर आ जाता है। गुजरात ने भी कहा कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स वगैरह के जो एग्जाम वगैरह नहीं लेंगे, उनका भी मास प्रमोशन करवाएंगे। देखो, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अगर मास प्रमोशन की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी को क्या हो गया है, मतलब वो क्यों नहीं इस तरफ स्टेप लेके जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक ट्विटर में ट्रेंड चल रहा है एलपीयू को लेकर के। वो कह रहे हैं कि एलपी जो यू है, देखो यहाँ पे उनको कहना है कि आर्टिकल मतलब एक ट्वीट किया था किसी ने, कहा कि आईआईटी जो है उसने फाइनल एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं। एलयू है जो उनको एग्जाम को लेने चाहता है, कहा गया कि जो एलयू यूनिवर्सिटी वो बेस्ट यूनिवर्सिटी हो गया क्या आईआईटी से, यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर देखो, ये ट्रेंड चल रहा है ट्विटर में, एलयू स्टूडेंट्स बाइकआउट एग्जाम। तो हमारे जम्मू वालों को पता नहीं क्या होगा, क्यों ये मतलब रुक चुके हैं, ये क्यों नहीं इसका मतलब प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, जो भी है। फिर यहाँ पर आगे निकल के आता है अपडेट कि फाइनल ईयर के जो एग्जाम्स हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में फिलहाल जुलाई 15 तक पोस्टपोन कर दिए गए हैं। आपको भी मैंने बताया था जुलाई के जितने भी एग्जाम होंगे उन्हें पोस्टपोन कर दिया। जैसे सीटेट की बात कर लो, वो जुलाई में होता है, उसे पोस्टपोन कर दिया, वो जाके अब अक्टूबर नवंबर में जाके होगा।
अब यहाँ पर मैं क्या हुआ कि एक बार मैं मतलब अपने चैनल की सेटिंग्स वगैरह कर रहा था, सामने एक वो कोई नोटिफिकेशन निकल कर आता है, मतलब नोटिफिकेशन थंबनेल सामने मुझे दिखता है, वहाँ पर लिखा जाता है कि जो फाइनल के जो एग्ज़ाम वगैरह होंगे वो नहीं होंगे। वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पर दिखाया जाता है MHRD का ट्वीट कि MHRD ने ट्वीट किया है। MHRD का मतलब वो रेफरेंस दे जाता है कि MHRD ने कहा है कि हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइनल, और वो रिटर्न में दिखाया जाता है कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम है वो करवाएंगे। मानता हूँ कि MHRD जो है कोशिश कर रहा है, UGC को कहा था कि कोई तुम सेफ्टी चीज़ें लेकर आओ जिससे स्टूडेंट्स को भी नुकसान वगैरह ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि एग्ज़ाम हो, बाद में जाके हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम होंगे। बट फिर जो भी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी की बातों में आप बिना बात के ट्रस्ट नहीं किया करो जब तक आपको मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मैं आपको जो न्यूज़ देता हूँ आप उसे भी वेरीफाई करो, कोई भी न्यूज़ आपके पास आती है उसे वेरीफाई करो, उसके बाद ही मानो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जो चीज़ सुनना चाहते हो आपको सुनने को मिल जाती है, आप उसे ट्रस्ट कर लेते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको MHRD का ट्वीट दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर ये देखो, हम यहाँ पर MHRD के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर आ चुके हैं। आपको ट्रस्ट नहीं हो तो 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं यहाँ पर, अब आप ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पर इनके आपको रिसेंट ट्वीट दिखाता हूँ, क्या आपको कहीं पर देखने को मिलेगा कि MHRD ने ऐसा कहा है कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एग्जाम करवाएंगे। यहाँ पर देखते जाओ आपको स्क्रीन में 17 घंटे पहले का ट्वीट है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं 19 घंटे का पहले का ट्वीट है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आगे चल लेते हैं, 20 घंटे पहले का ट्वीट है, यहाँ पर भी कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि हम एग्ज़ाम वगैरह करवाएंगे, यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है। आगे चल लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पर एक दिन पहले का ट्वीट देख लो, यहाँ तक अभी तक कुछ नहीं आया। यहाँ पे एक दिन पहले का फिर से देख लो, यहाँ पर भी कुछ नहीं आया। एक दिन पहले का यहाँ पर कुछ नहीं आया। देखो अभी तक कुछ मिल नहीं रहा है। मैंने जो आपको बताया था कि MHRD ने रिक्वेस्ट की UGC को कि आप अपने गाइडलाइंस को रिविजिट करो, दोबारा से एक नया जो है गाइडलाइंस इशू करो, दोबारा से वहाँ पे कुछ अच्छे स्टेप्स लेकर आओ, तो वो भी इन्होंने ट्वीट ही किया था। तो बट यहाँ पर जो ट्वीट निकल कर आता है, मैं वीडियो में देखता हूँ कि MHRD ने कहा है कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स हम करवाएंगे। मुझे तो कहीं पर दिखा नहीं यहाँ पर। आगे चल जाते हैं, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा मुझे। देखो ये 10th के स्टूडेंट्स को लेकर अपडेट था, मतलब हम 2 दिन पहले तक चले गए, यहाँ पे कोई अपडेट नहीं मिला, तो आप कैसे मान सकते हो कि MHRD ने ऐसा वैसा कहा है। हाँ किसी इंटरव्यू में कहा हो सकता है, बट मतलब वो भी कंफर्म नहीं कहा है, कि वो भी कहा कि हो सकता है। बट जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि पोस्टपोन एग्ज़ाम होंगे, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन वो कैसे करवा देंगे। एग्ज़ाम पोस्टपोन सितंबर अक्टूबर में जाके होंगे। जिन स्टूडेंट्स को डिग्री जो है वो जुलाई में मिल जानी चाहिए, जुलाई अगस्त तक जिनकी डिग्री जिनके हाथों में होती है, उनके एग्ज़ाम आप अक्टूबर नवंबर में जाके करवाओगे, जिसके भी फेवरेबल चांसेस नहीं है कि अक्टूबर में भी जाके एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तुम सिर्फ पोस्टपोन कर सकते हो। तो मान के चलो अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होता भी है तो रिजल्ट जाके नवंबर दिसंबर तक जाकर आएगा। तो बताओ, तुम तो वैसे ही बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, एक सेमेस्टर मतलब 5-6 महीने उनके वैसे ही वेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हें क्या टेंशन है फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स की। तो मैं तभी कहता हूँ यहाँ पे मास प्रमोशन के चांसेस है, मास प्रमोशन हो सकता है, बट फिर भी अगर नहीं भी होगा तो भी मैं आपको अपडेट ला कर दूंगा। बट आप फालतू की जो फेक न्यूज़ होती है उन पर ट्रस्ट मत किया करो और उन्हें सपोर्ट मत किया करो। क्लियर हो गया, ये कहना था मेरा। आगे चल जाते हैं, यहाँ पे आगे अपडेट्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये भी आपको बता चुका हूँ। जब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखो LSC का आपको पता होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना की हम बात करते हैं। वहाँ पे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, कहीं जम्मू कश्मीर के कई जगह पे प्रोटेस्ट वगैरह लेके चलता है, बट यहाँ की जो अनाज मंडी है, वेयर हाउस की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने क्या किया, चाइना के जो मतलब जो चीज़ें उनको पूरी तरह से बहिष्कार किया, पूरी तरह से प्रोटेस्ट कर उनके खिलाफ हैं। यहाँ पे जो भी व्यापारी है उन्होंने चीन से मतलब 10.5 करोड़ के करीब राजमा और सूंड का जो ऑर्डर था उनको उसको कैंसिल कर दिया है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ के ऑर्डर को, सिर्फ जम्मू कश्मीर के एक वेयर हाउस की बात करो, वहाँ से 11 करोड़ के ऑर्डर को मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इसी तरह से कई तरह के और आपको दिखा होगा, रेलवे ने कई तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं चाइनीज़ कंपनियों के साथ है, या कहीं हाईवेज थे जो चाइनीज़ कंपनियों के साथ मिलकर बना रहे थे, उन्हें पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। कहीं पे जम्मू की तरफ से भी एक नया अपडेट निकल कर आता है। तो यार 11 करोड़ का अगर ऑर्डर यहाँ पे मतलब वो हो सकता है, तो आप क्या टिकटॉक को नहीं अनइंस्टॉल कर सकते हो? क्या आप यूसी ब्राउज़र को नहीं अनइंस्टॉल कर सकते हो? क्या आप कैम स्कैनर को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो? मैं भी कैम स्कैनर पहले यूज़ करता था, मैं एडोबे यूज़ कर रहा हूँ, कैम स्कैनर तो मैं यूज़ नहीं कर रहा। हर एक चीज़ का अल्टरनेटिव मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अल्टरनेटिव्स की तरफ जाओ प्लीज़, इस बात को मानो। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, जो अमरनाथ यात्रा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कहा गया, एक अपडेट निकल कर आता है जहाँ पे कहा जाता है कोविड-19 की बात करें तो चलते हुए हेलीकॉप्टर से ही हो सकता है कि जो अमरनाथ यात्रा है वो करवाई जाए। अभी हालांकि ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया है, बट यहाँ पे 2nd वीक ऑफ जुलाई में यहाँ पे एक नई बैठक दोबारा से होगी, नई मीटिंग होगी, जहाँ पर लास्ट डिसीजन लिया जाएगा कि अमरनाथ यात्रा बाकी आम इंसानों के लिए होगी भी या नहीं होगी। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करें 5 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक डीडी नेशनल की बात करें, वहाँ पे लाइव यहाँ पे टेलीकास्ट किया जाएगा, जहाँ पर आप दर्शन वगैरह कर पाओगे। बट फिर भी जो भी आपको मैं बता चुका हूँ, जुलाई में नया लास्ट अपडेट निकल कर आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या किया गया, देखो बेस कैंप की बात करो, जो गुफा है उसके पास कुछ लंगर वगैरह लगाए जाएंगे। अब लंगर लगाने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आम लोग जाएंगे इसलिए लंगर लगाए जाएंगे।
आर्मी हमारी रहती है, सीआरपीएफ वगैरह हमारे वहाँ पर रहते हैं, जो वहाँ पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं, चलते रहते हैं आगे पीछे, तो उनको भी तो लंगर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लंगर वगैरह फ़िलहाल उनके लिए आज जो किया जा रहा है, इसके जो अनुमति दी गई है, वो मतलब जो हमारे मिलिट्री फोर्सेस के जो जवान वगैरह वहाँ पर होते हैं उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। बाकी आम लोगों के लिए जो यात्रा वगैरह वो होगी या नहीं होगी, उसका अपडेट जो 2 जुलाई वीक में आएगा, जो हम आपको बता देंगे जैसे भी अपडेट आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप आज के जो अपडेट्स इसमें कुछ ना कुछ आपको सही लगा होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा। हमारा इंस्टाग्राम भी JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वहाँ पर भी हमें आप रेगुलर अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हो। और उम्मीद है कि आप 100 लाइक्स का टारगेट जो हम हमेशा रखते हैं वो अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे, लाइक करोगे और वीडियो को शेयर भी करोगे। और JK SSB की प्रिपरेशन करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज या फिर कल से हम वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद।